सभी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आज किस चीज़ की एग्जीबिशन लगी हुई है। तो ये जवाहर कला केंद्र का साइड का जो गेट है, वहाँ से एंट्रेंस है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ये मूर्तियाँ जो बना रखी है कुछ, और आपकी एग्जीबिशन के बारे में बता रखा। तो हम अंदर चलेंगे और एग्जीबिशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि क्या एग्जीबिशन में मैन है। तो आप इस एंट्रीज को देखें और जवाहर कला केंद्र के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, तो आप कभी कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ आके पी सकते हैं। आज हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कॉफ़ी का वादा किया, तो मैं आपको कॉफ़ी का टेस्ट ही बताऊँगा कैसी कॉफ़ी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अंदर चल रहे हैं और ये देख ही रहे होंगे आप, बड़ा अच्छा बना रखा। मैं और भी इसमें दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए क्या गजब का बना रखा और एग्जीबिशन के बारे में बता रखा है। ये एक ना डोम टाइप में बना रखा है, डोम जैसा कुछ है, तो आप देखिए। और आज ये चौधरी साहब की वजह से वीडियो शूट करने का मौका मिला। ये बोले कि वहाँ चलेंगे अपन, तो मैं आज यहाँ आ गया, तो इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस जिसको हम बोलते हैं, जो कि जवाहर कला केंद्र के मेन JLN मार्ग से आ रही है। तो इससे ही अंदर जैसे आप आएंगे तो फिर ये एग्जीबिशन आपको दिखाई देगी। जो देख रहे हैं पूरा मेन एंट्रेंस है जवाहर कला केंद्र का, और ये इसमें पूरी आर्ट्स का वो बना रखा है। और ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से जिससे हम एंटर करते हैं। इस तरह से हम आते हैं यहाँ पे। ये वापस ये जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति महिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था, और ये M चन्ना रेड्डी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो ये देख रहे होंगे जयपुर का, यहाँ भी जब जवाहर कला केंद्र में आएंगे तो 9 ग्रह के आधार पर ये 9 हिस्से बना रखे हैं, और फिर ये 9 ग्रह के आधार पर प्लान किया गया और 9 हिस्सों में बांट के उस जगह को, जयपुर को डिसाइड किया गया कि हमें जयपुर सिटी कैसे बसाना है। फिर आप देख पा रहे होंगे एक कोना इसमें जो कि पहाड़ आ गया है, ऊपर वाले हिस्सा जो पहाड़ है, तो उस पहाड़ वाले हिस्से को हटा के ये नीचे लगाया गया ताकि 9 के 9 ग्रह तो रह ही रहे, और जयपुर का नक्शा है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए और 9 में से बटे नहीं। मैं और बताना चाहूँगा, ये इस तरह से सिटी प्लान किया गया था। और ये जो बीच का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सिटी प्लेस जंतर मंतर जो है वो है, और ये बाकी पूरा का पूरा जयपुर को बसाया गया। तो ये महाराज ने उस ज़माने में देखो पूरी सिटी प्लानिंग कर ली थी, और ये पूरा यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ के साथ आप देख पा रहे होंगे इसी का डिस्प्ले ऊपर इन्होंने लकड़ी से भी बना रखा है। तो लकड़ी से भी हमारे जयपुर को पूरा दिखा रखा है कि किस तरह से 9 ग्रह के रूप में ये जयपुर बसाएगा। और एक कोना जो कि नाहरगढ़ वाला पहाड़ वाला हिस्सा आ गया था, उसको उठा के अलग बनाएगा, लेकिन 9 ग्रहों का ध्यान रखते हुए 9 हिस्से तो बनाए ही गए वहाँ पे। ये जो एग्जीबिशन है, तो ये जब अंदर कैंटीन जाएंगे तो कैंटीन की तरफ एग्जीबिशन है, तो आप देख रहे होंगे कैंटीन की तरफ दिख रही है एग्जीबिशन। तो ये अंदर कैंटीन बना रखी है, इस कैंटीन से होते हुए फिर हम अंदर चलेंगे। देखो ये एग्जीबिशन का पूरा दिया हुआ है, जिसका टाइमिंग दे रखा है 11 से 7 बजे। तूने खानम कुछ ऐसा नाम दिया हुआ है, तो ये एग्जीबिशन का पूरा नाम दे रखा है। तो भाई साहब ये एग्जीबिशन लगी हुई है, और इस एग्जीबिशन में टिकट लगा रखी है इन्होंने 100 रुपये और 200 रुपये। तो पहले तो बताया नहीं, और अब इन्होंने बताया, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया काम हमारे लिए, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं और टिकट के बारे में देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ, मेरा कार्ड भी ढूंढूंगा मैं। ये मिस्र की जो अंदर एग्जीबिशन लगा हुआ है, वो ऐसा कुछ बना रखा है। तो अब हमने यहाँ से ये टिकट लिए, 2 टिकट इन्होंने दिए। देखो इस तरह की टिकट है, तो ये टिकट आपको यहाँ मिलेगी, और इसमें इन्होंने कैटेगरी बना रखी है अलग अलग। उस कैटेगरी के तहत आप टिकट ले सकते हैं। स्टूडेंट की अलग है, एडल्ट की अलग है, तो आप वो टिकट ले लें। हमने थोड़ा कोशिश करके कुछ कंसेशन कराया, तो वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट। हिमांशु भैया ने बड़ी मदद की, और हिमांशु जी ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाया कि आप बात करो, बात बन जाएगी। तो बात बन गई हमारी। देखो अब हम इस एग्जीबिशन में अंदर चलते हैं, तो अंदर के लिए एंटर करते हैं।
ये भैया बोलो, ये कुछ इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है जो कि द टैम्बो करके बता रखा है। तो ये देखिए बड़ी ज़ोरदार चीज़ बना रखी है और कैसे पुराने टाइम में मम्मीज़ को प्रिजर्व करते थे वो सब कुछ बता रखा है। तो ये देखो मिस्र की जो होती है उस तरह की ये दिखा रखी है सारी चीज़। हेलो देखिए मैडम ने मदद की काफ़ी और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइव मम्मी भी कोई है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे और ये भैया जो हैं ये अपने को गाइड करेंगे। तो अब इनके साथ हम चलते हैं, ठीक है ना? ओके चलो तो चलिए आप थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, 2 मिनट का बनाएंगे। 1922 में खोजी गई थी। हाँ चलिए। हाँ ये कमरे हैं इस तहखाने तुतनखामन के साथ इनको भी दफनाया गया। इनको भी गवर्नमेंट को एक गिफ्ट मतलब गॉड को गिफ्ट करते हैं। हाँ गिफ्टेड सोल्जर्स और तुतनखामन जिंदों को दफना दे महाराज बेचारे पहले ट्रेडिशन था। अच्छा हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ थी। आपको आगे पूरी चीज़ बढ़िया। अच्छा ये किस चीज़ का है? ये ट्रेजरी वर्ल्ड मिले थे ना। हाँ ऑर्नामेंट्स और ठीक है ना। और ये चीज़ क्या है? हाँ इन सब के बारे में भी आपको जानना पड़ा। ये सब तो तुतनखामन ही थे। अल-ज़बई रियल तो वही है। रियल तो वही है, कायरो म्यूजियम में लोकेटेड है। शांति है जब। और ये क्या बनाया बॉस? हाँ ये सब उनके मंत्रीगण हैं जो पूरे उस व्यवस्था को देखते थे। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं। ये नावें हैं। ये नाव है जिनके द्वारा कि अपना बिजनेस या व्यापार करते या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो उसका ये एक नमूना या सैंपल पेश किया गया है। सब असली फ़ोटो हैं जो उस समय जो मिली थी। ये राइट अप आप फोटोज को सब देखिए। हाँ तो ताकि जब आप यूट्यूब में डालेंगे ना इसको, हाँ बिल्कुल काफ़ी देखेंगे तो हाँ ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा है जैसे मिला था। ये तुतनखामन ही हैं जो अलग अलग उसमें दर्शा रखे हैं और उनके अलग-अलग जो कैरेक्टराइजेशन होता है। हाँ करेक्टराइजेशन को डिफाइन कर रखा है। तो ये ओरिजिनल है जो आप देख रहे हो, इसी के आधार पर ये सब फिर बनाया गया है। ये मम्मीज़ है ओरिजिनल। ये रिसर्चर हैं जो रिसर्च किया था जिन्होंने। इधर सामने ये स्टार्टिंग का बॉक्स है। स्टार्टिंग का बॉक्स है। इसमें से इसको क्या बोलते हैं बॉक्स को? शाइन ही बोलते हैं। शाइन बोलते हैं। शाइन SHRINE शाइन में से ये बॉक्स निकला। बॉक्स निकला। हाँ फिर इसमें से ये निकला। फिर इसमें से ये बॉक्स निकला। जो रियल मम्मी है। फिर रियल मम्मी जो है जो ये निकलती इसमें से। ये इसका कवर है और ये देख ही रहेंगे आप। ये इस तरह से रियल मम्मी को जो फार्मुलेट करके यानी ख़राब ना हो फॉर्मुलिंग करके ये डाला जाता है। फॉर्म डाल के भाई प्रिजर्व करने के लिए रखी गई थी। हाँ बॉडी सड़े नहीं बस और कुछ नहीं था सर, ताकि बॉडी पे ना बरसों तक सुरक्षित रहे। इस तरह से ये बना रखा है। देखो बड़ा शानदार बना रखा है ये। तो आप इसको भी देख सकते हो। ये देखो ये वो यही बता रखा है कि हर चीज़ में भगवान है, कण कण में भगवान, पशु पक्षी हवा पानी इन सब में भगवान है। वहाँ के भगवान जिनकी पूजा की जाती थी तो ये उस तरह से है। और ये देखिए ये क्या गजब बना। आप और देखो ये सभी के सब भगवान है। यानी वहाँ देखो पशु पक्षी इन सबको ही देवी देवता माना जाता था। जैसा कि सनातन धर्म में है तो हर चीज़ में कण कण में भगवान। तो तभी हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। या तो वो है तो बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है ये मास्क भी। मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ पूरा का पूरा। तो आप देखेंगे किस तरह से ताकि चेहरे का प्रोटेक्शन किया जा सके। और ये उस ज़माने में अपने आप में कलाकृति थी एक। ये मानो आप कि क्या गजब बनाया हुआ है। देखो दोस्तों ये लकड़ी का या कुछ पत्थर का बनाया हुआ पूरा का पूरा। और फिर उसके जो पाने की संभावना थी वो पुराने ज़माने में जो रिसर्च की उन रिसर्चरों ने ढूंढा है। और किस तरह से ये पत्थर से बनाए हुए उनके स्टैचू जो उस ज़माने के हैं
तो वो भी दिख रहे हैं हमें। दोस्तों ये रियल फ़ोटो हैं जो वहाँ पे खोदने पर रिसर्च में जो मिली थी, तो आप देख सकते हैं, और उन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें फिर बनाई गई। तो हमें देख ही रहे किस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करी गई और फिर मिली थी। ये तूतनखामन का सिंहासन और ये चप्पलें और ये उनकी बैंच से ऑर्डर देता था कि हाँ इसको सजा होगी, और ये हवा करने का, और ये देख सकते हो आप, पाउडर लगा। और ये किस तरह से उनका सिंहासन, क्या गजब सोने का सिंहासन बना हुआ है। तो ये सिंहासन है, तो ये सिंहासन भी अपने आप में गजब बना रखा है, चारों तरफ से बना रखा है ये कलरफुल से। कुछ ऐसा लगा जैसे हाथी दांत, हाँ परफ्यूम वगैरह, जो उस तरह की वाइन वगैरह वो सब चीज़ों का यूज़ करने में काम आता है। और देखें ना, हर परफ्यूम की बॉक्स आगे भगवान पे अपना समर्पित कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए क्या गजब, जानवरों से बड़ा प्रेम था भाई साहब इनको, जानवर प्रेमी। ये भी अपन सीख सकते हैं इस चीज़ से। उनकी जीवनी को दर्शाया गया है कि वो किस तरह से जानवरों का उपयोग करते थे आने जाने में भी, और ये देखिए किस तरह से वो शिकार करते थे, शिकार का भी दिया हुआ है। और भी मैं बताता हूँ आपको, ये रथ है, और ये देखो किस तरह से हथियारों का यूज़ करते थे, ये सारे के सारे हथियार दिखा रखे हैं। तो बड़ी अच्छी मुझे सीखने की बात यहाँ ये समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये हमारे, यानी ये सनातन धर्म या हमारे धर्म से जुड़े हुए, और जिस तरह से हमारे धर्म में हर चीज़ में देवी देवता भगवान माने गए कण कण में, उस तरह से कुछ दिखता है। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे तो बड़ा गजब लगेगा। और मैं आपको पीछे और दिखाता हूँ तो किस तरह से ज्वेलरी वगैरह जो पहनते थे, तो ये भी आप देख सकते हैं, दिखाना चाहूँगा। तो ये ज़रा देखें आप, तो बड़े सुंदर बना रखे हैं ये, और ये सारी की सारी ज्वेलरी बना रखी है। तो ये देखो उस कलाकार ने क्या किया है कि वो उन सब चीज़ों को जो डायग्राम में थी, उन सब चीज़ों को ये लिया है। और ये बहुत सारी पिक्चरें जो होती हैं बच्चों की, जो मूवी जो आती हैं, उनमें ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। तो इन सब में, इनमें पक्षी जानवर, भगवान, हाँ ये कहीं ना कहीं अपने धर्म से भी जुड़ा हुआ था, है ना। हाँ बहुत ज़्यादा, सही बात है। तो ये देखो ये कुछ बना रखे, ये भी गजब चीज़ बनाई है। और ये पूरी की पूरी माला जो पहनने की थी वो है। और ये देखेंगे आप हर चीज़ में ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। ये मुकुट है, जो मुकुट पहना जाता था, जिसको डायदम के नाम से डिजाइनिंग जो दिया हुआ है। तो ये इसको अब हम 3D व्यू आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा, और ये देख पाएंगे, यानी ये मुकुट उनका पूरा का पूरा। और इन सब में भी पूरा जानवर का और सर्प का तक, सर्प बना रखा है, सर्प भी दिख रहा है। तो और आप ये देखेंगे ये कुछ मोर भी दिख रहा है और एक सर्प का भाग भी दिख रहा है। इस तरह से ये हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स वगैरह, कान में पहनने के, जो आज के ज़माने में नई घड़ियाँ आ गई वैसे, उन घड़ियों के जैसे, तो उस ज़माने में कैसे लोग, हाँ। और ये देखें कि कहीं ना कहीं जानवरों से प्रेरित बहुत ज़्यादा थे, सांप वगैरह, उड़ते हुए जानवर, है ना, बाज की चित्त है, चील है, इस तरह की सारी चीज़ें वो पहनते थे। दोस्तों ये एग्जीबिशन का ऊपर का हिस्सा है, तो आप देख रहे होंगे। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, फिर से कुछ नया आपको दिखेगा तो ज़रूर बताएंगे। और ये हमने आपको बताया था लकड़ी के कुछ बने हुए, और देखिए ये उनका मुकुट है, तो मुकुट है, और ये 2 द्वार पाल जो बना रखे हैं, ये छोटे छोटे और दिख रहे हैं आपको। छोटे बच्चे हैं जो तितली खाने के लिए कहा जाता है कि जब तितली खाने की वाइफ थी, काफ़ी कम एज में शादी हो गई, तो काफ़ी इसकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं थी, तो सारे जो बच्चे थे अनबॉर्न हो गए।
ओके ओके थी कि राजा के बच्चे हैं। हाँ तो इनको भी इसके साथ ही दफनाया जाए। हाँ, एक मतलब उनको रॉयल सम्मानजनक, अटैच- हाँ सम्मानजनक। सम्मानजनक स्थिति में रखा जा रहा है। जी जी। सही बात, सही। तो तो ये तुतनखामुन के बच्चे थे जो कि अनडेवलप्ड पैदा हुए थे, क्योंकि वो उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम वो खुद भी एक कमज़ोर, मतलब सेहत से कमज़ोर थे, बाकी मैं ये नहीं कह रहा माइंड से कमज़ोर थे। तो इस तरह से वो ये है, और एक सम्मान देने के लिए उनको इस तरह से दफनाया या ताबूत में बंद किया जाता है। तो ये उस ज़माने के जो स्टोर करने के, जिसको हम कहें कि अनाज वगैरह स्टोर करने के या सामग्री जो फूड है उसको स्टोर करने के बर्तन वगैरह। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह के स्टोरेज देखी जाते हैं, बहुत सारी जगह हम जाते हैं, मौजूद और हल्का की सभ्यता संस्कृति, वहाँ भी ये चीज़ मिलती है। ये उस ज़माने की मम्मीज़ का सैंपल है, तो ये सैंपल पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये उस ज़माने के बर्तन और ये कुछ छोटे छोटे हथियार से दिख रहे हैं आपको। हाँ ये देखो, ये मम्मीज़ है, तो उसको डिस्प्ले कर रखा है और फॉर्मलिंग करके ये ना इनको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये उनका सिंहासन जो है वो बता रखा है, और फॉर्मलिंग से ताकि कई कई वर्षों तक ये स्टोर रहें, सेव रहें, ये बताया जाता है। किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करने का ये एक मेथड समझा रखा है। तो जैसे ये बॉडी है उसको साल्ट से साफ़ किया गया है, डिहाइड्रेट किया गया है, फिर उसके छोटे छोटे कैनोपी बनाए गए, और फिर जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, वो शरीर से निकाल के बाहर रख लिए जाते हैं अलग जार में, और फिर वापस से बॉडी को साल्ट से साफ़ करके और रैपिंग करके, यानी पट्टियाँ डाल के, और जिसको हमारे साइंस में बोलते हैं हम फार्मलिंग करके, बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारे जो चौधरी साहब आज इन्होंने ये मौका दिया हमें वीडियो शूट करने का, तो इनकी भी एक कॉपी बनाई जाए बड़ी याददाश्त की, है ना, तो बाकी वो बना दें, और फिर उससे क्या होगा, कई वर्षों तक प्रिजर्व रहेंगे, कई वर्षों तक प्रिजर्व रहेंगे। और दूसरा ये देखिए, इसमें से हम पहले ताबूत डिसाइड कर लेते हैं कौन सा ताबूत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, भाई अपने ताबूत जोड़ लेंगे कौन सा ताबूत लेना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कुछ और नया आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो बना सकूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की कुछ भी आप नई चीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जयपुर में और भी कई चीज़ें जो इस तरह के एग्जीबिशन और जो पुरानी कला है उनको प्रमोट करती है, वो आप देख रहे होंगे। और ये आज हमने शूट करने में पूरा मतलब 3-4 घंटे लगाए, तो शूट किया है, और ये 2 मंजिल का जो पोर्शन है उसमें बना रखा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।